शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज बिंदास बोल में सबसे पहले हम नमन करते हैं देश के 125 करोड़ जनता की तरफ से हमारे भारत माता के लिए शहीद हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को। आज इनके बलिदान का दिवस है और इस क्रांतिकारियों के दिवस के उपलक्ष्य में आज का ये बिंदास बोल हम देश के तमाम क्रांतिकारियों को समर्पित कर रहे हैं। सुखदेव, भगत, राजगुरु ये तीनों बनने के लिए भी कई क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत रहे बनने के बाद भी, और कई लोगों से प्रेरणा लेकर उनको भी हम याद नहीं करते। आज के इस बिंदास बोल का यही सवाल है कि क्या हम क्रांतिकारियों को भूल रहे हैं जिन्होंने हमको आजादी दिलाई, हम उनको याद नहीं कर रहे? क्या हम एहसान फरामोश है या क्या हमको जानबूझकर भुलक्कड़ बनाया जा रहा है? क्या है वास्तवता? कई कारण हैं। उन सारे कारणों पर 1 घंटा हम लाइव में आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप फोन करके अपनी बात को, अपने विचार को व्यक्त करिए, रखिए, अभिव्यक्ति दीजिए, क्योंकि जो समाज अपने गौरवशाली अतीत को भूलता है वो भविष्य में कभी भी गौरवशाली हो ही नहीं सकता। इसलिए उस गौरवशाली, प्रेरणादायी ऐसे अतीत को आज हमको याद करना है। आज के इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ लाइव में जुड़े रहेंगे तात्या टोपे जी के वंशज राजेश टोपे जी, पराग टोपे जी। पराग जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। पराग जी खुद रेड लोटस नाम से इन्होंने बुक लिखा है और आप कैलिफोर्निया में, अमेरिका में रहते हैं। पहले भी बिंदास बोल में आए हैं, संयोग से अभी भी भारत के प्रवास पर है, तो हमने आपको निमंत्रित किया। आज हमारे बीच पूरे 1 घंटा लाइव में जुड़े रहेंगे, साथ में आप लोग भी। आइए बिंदास बोल पर आपके कॉल का सिलसिला शुरू करने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। कर चले हम सदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों की याद में मनाया जाने वाला शहीद दिवस आज सिर्फ एक रस्म अदायगी बनकर रह गया है। केवल एक दिन उनकी याद में कार्यक्रम आयोजित कर इतिश्री कर ली जाती है। इस दिन लोग शहीदों को याद करने की बजाय छुट्टी की ताक में अधिक रहते हैं। गौरतलब है कि जब जब देश के दुश्मनों ने देश की तरफ आंखें उठाकर देखा तो हमारे देश के वीरों ने दुश्मन को नाकों चने चबवाए हैं। चाहे वह देश की आजादी की बात हो या फिर आजादी के बाद देश की रक्षा की बात, कोई घोषित युद्ध रहा हो या आतंकवादियों के साथ कोई मुठभेड़, देश के इन जांबाजों ने हमेशा देश और देश के लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। लेकिन जिन लोगों की वजह से आज हम चैन की सांस ले रहे हैं, हमें उनको याद तक करने की फुर्सत नहीं, बल्कि धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी उनके बारे में बताने की जहमत नहीं उठाते। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन उनकी प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया जाता है, लेकिन उसके बाद देखरेख के अभाव में उनकी प्रतिमाएं धूल फांकती रहती हैं। यही नहीं, आजादी के बाद देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की भी यही स्थिति है। उनको भी उनकी शहादत दिवस के अलावा कम ही याद किया जाता है। इतना ही नहीं, कितनों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है। क्या समाज अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? इसके बारे में कितनी वेबसाइटों पर जानकारी दी गई है? ये एक सवाल है। जिस तरह से नेहरू गांधी परिवार के दिवंगत लोगों के विज्ञापन निकाले जाते हैं, क्या वैसे इन शहीदों के लिए निकाले जाते हैं? शहीदों की याद में स्मारक तो बना दिए जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी सुध नहीं ली जाती। शहीद दिवस पर किए जाने वाले कार्यक्रम में भी लोग जाने से कतराते हैं। इन सब से तो यही लगता है कि समाज संवेदनाहीन हो गया है। क्रांतिकारियों की इस अनदेखी में सरकार तो दोषी है ही, समाज भी कम निर्दोष नहीं, वो भी इतना ही जिम्मेदार है। आखिर क्या हो गया है समाज को?
क्या हम उन क्रांतिकारियों को भूलते जा रहे हैं? अपने स्वार्थ से हम इतने ज्यादा वशीभूत होते जा रहे हैं कि हमारे पास उनको देने के लिए 2 मिनट का समय भी नहीं बचा। ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको बोलना होगा, क्योंकि अपने आदर्शवादी पूर्वजों के लिए अगर आपका मुंह नहीं खुल सकता तो आप अपने आप पर गर्व कर ही नहीं सकते। पहले कॉलर से बात करते हैं बिंदास के, देखते हैं वो क्या कहते हैं। नमस्कार। हाँ सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। आपको इस टॉपिक के ऊपर ये कहना है कि देश क्रांतिकारियों को भूल रहा है, तो देश को भूलने से क्या होगा? देश के कर्णधार लोग ही भूल जा रहे हैं और उनके दिलो दिमाग में तो घोटाला से लेकर के और तमाम तरह की यानी अनियमितताएं हैं। बिल्कुल, हम सारी बातें राजनेताओं पर नहीं डाल सकते। यह है कि कुछ इसके लिए राजनेता जिम्मेवार है, बड़ी मात्रा में जिम्मेवार है, लेकिन समाज भी क्या कर रहा है? हम अपने बच्चों को कितना भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और तमाम क्रांतिकारियों की बात बताते हैं? या कहीं आज के बाप के मन में यह डर भी तो नहीं है कि मेरा बेटा अगर भगत सिंह हो जाएगा तो मेरे बुढ़ापे के सहारे का क्या होगा? हम राजेश जी के पास पराग जी के पास चलते। पराग जी, आज के इस टाइटल के साथ, आज के इस नाम के साथ, आज के इस सवाल के साथ आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया यह है कि अगर आज आपने समाज की बात की, कॉलर ने नेताओं की बात की, पर एक प्रतिक्रिया मीडिया का भी रोल है। तो अगर आप मीडिया में आज कोई चैनल्स देखते हैं तो आज दूसरे चैनल्स पे ये बात की नहीं जाती। तो पहले मैं सुदर्शन टीवी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि पहले एटलीस्ट मीडिया के रोल से आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट छेड़ा है। ये मेरी पहली प्रतिक्रिया है। बिल्कुल, बाकी चैनल क्यों नहीं करना चाहते इस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं हमेशा ही मीडिया के खिलाफ बोलने के लिए बदनाम रहा हूं। लेकिन हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, बाकी लोगों से अपेक्षा जरूर कर रहे हैं, क्योंकि अगर देश कभी खराब स्थिति में जाएगा तो यहाँ पर जो उद्योग धंधे और अपने टीवी चैनल चलाने वाले लोग हैं वो भी तो प्रॉब्लम में आएंगे। वो अपने स्वार्थ के लिए तो कम से कम इनको याद करें। इसके साथ आप एक बड़े क्रांतिकारी के वंशज हैं, आपको कैसे महसूस होता है जब समाज इतने बड़े बड़े नामों को भूलता है? एक तो ऐसा लगता है कि इतिहास से शुरुआत होती है, तो अगर हम इतिहास में देखते हैं तो कुछ नामों को बड़ा किया जाता है और बाकी के नाम को कम किया जाता है। तो वैसे तात्या टोपे का नाम सब लोगों को मालूम है, पर हम शायद नाना साहेब पेशवे का नाम भूल गए हैं। हमने लक्ष्मीबाई का नाम सुना है, पर हमने बाईसाबाई शिंदे का नाम भूल गए हैं। और ये भी भूल गए हैं कि ये सब लोग भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रेरणा थे। तो अगर जब हम इन नामों को भूल जाते हैं तो इसके आगे भी जो प्रेरणा हो सकती है वो भी भूल जाते हैं, उनकी विचारधारा भी भूल जाते हैं। बिल्कुल, नाम में बहुत कुछ है। अगर नाम याद नहीं रहेगा तो उस नाम वाले व्यक्ति को हम याद नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को याद नहीं करेंगे तो उसके जीवन को याद नहीं करेंगे, उसके चरित्र याद को नहीं करेंगे और उसके चरित्र के द्वारा हुई इस राष्ट्र की सेवा, समर्पण, त्याग, बलिदान को याद नहीं करेंगे। इसलिए नाम याद रखना बहुत जरूरी है।